हाथी आता है, नुकसान कर जाता है। प्रशासन विभाग वाले कुछ भी नहीं करते हैं, लेके फेंक देते हैं अपने ऑफिस में, और कभी भी आज तक मुआवजा नहीं दिए हैं। आज 30 साल हो गए, मुआवजा नहीं मिल रहा है हमें। तो सरकार 9,000 दे तो रही प्रति एकड़ मुआवजा। 8 एकड़ को पूरा खत्म कर दिया है। खेत की निगरानी करे या तो हमारी जमीन खरीद ले शासन प्रशासन। नहीं मिलता है और लिखते हैं पार्लियामेंट्री निभाने के लिए, और कागजात कम हो गया, ये हो गया करके 30वां साल है। तो आपको 30 सालों से लगातार नहीं मिला क्या मुआवजा? मुआवजा तो नहीं मिलता, लिखा क्या करूँगा मैं। मुआवजा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। मुआवजा देता है उतना तो हमारा दवाई छिड़काव में ख़त्म हो जाता है। नमस्कार, मैं मंगलेश हूँ और आप THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं छाल तहसील के ग्राम लोटान में खड़ा हूँ, जहाँ पे बीते शुक्रवार की रात हाथियों के झुंड ने किसानों के खेत में भारी उत्पात मचाया है, जिससे किसानों की खड़ी फसल जो है बर्बाद हो गई है और उनकी महीनों की मेहनत और लाखों की लागत से उपज रही फसल जो है वो नेस्तनाबूद हो गई है। आप ये खेत को देख लीजिए, किसान की इस खेत की स्थिति को देख लीजिए। यहाँ बीते शुक्रवार की रात हाथियों के दल ने अपनी आक्रामकता दिखाई और जमकर उत्पात मचाया, जहाँ किसान की खेत में जो है जो खड़ी फसल लगी थी वो बर्बाद हो गई है। और ये केवल इकलौता ऐसा खेत नहीं है, इसके बाद लगातार अगर आप उस साइड उसके सामने देखते जाएंगे तो जितनी भी खेतें हैं उन सारे खेतों में जो है हाथियों ने उत्पात मचाया। मैं चाहूँगा एक बार आपको इस खेत की पूरी तस्वीरें दिखा दें, और उसके बाद उसके सामने जितनी भी तमाम खेतें हैं उन तमाम खेतों में जो हाथी है उन्होंने अपनी उत्पात मचाई है और किसानों की इस खड़ी फसल को जो है बर्बाद करके रख दिया है, नेस्तनाबूद करके रख दिया है। किसान जो है लगातार महीनों मेहनत करते हैं, लाखों के खर्चा होता है, और उसके बाद में जो है उनकी फसलों के साथ इस प्रकार से हाथी आते हैं, आक्रामकता दिखाते हैं और इनकी फसलों को जो है नुकसान पहुंचा करके चले जाते हैं। ये आपको मैं ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूं अभी कि किस प्रकार से जो है हाथियों की उत्पात से जो है किसानों की जो मेहनत है वो किस प्रकार से बर्बाद होते दिखाई दे रही है। ये खेत है और इस खेत में जो है खड़ी फसल थी, फसल लहलहा रही थी, और इस खेत को हाथियों ने इस खेत में जमकर उत्पात मचाया है और उसके बाद जो है इनकी ये जो खड़ी फसल है वो पूरी बर्बाद हो गई है। बातचीत के लिए हमारे साथ किसान हैं और इस क्षेत्र के ग्रामीण हैं, हम सीधे उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर किसान कितने परेशान है और हाथी के हमले यहाँ आए दिन होते रहते हैं, इन सब के बारे में किसानों का क्या कुछ कहना है, सीधे उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से हम जानेंगे। संतोष पटेल हमारे साथ हैं, जिनके खेत में लगी खड़ी फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। सीधे हम उन्हीं से चर्चा करते हैं, क्या कुछ मामला है बताइए। हाँ, कल रात हमन आए रहने 9-10 बजे रात ले रहने थी, 12-1 बजे तक रहन। ओकर बाद में हाथी आइन 25-30 थी, ओकर बाद में पूरा फसल ला नुकसान कर दिन। ओकर बाद हमन सुबह होइस तहाँ बीट गार्ड ला सूचना देहन। बीट गार्ड अभी तक नहीं पहुंची से, मौका में ना कभू आए ना कछु नहीं है। ओकर बाद में गर्मी फसल ला भी मोर नुकसान करीन। ओकर बाद भी उमर भी नहीं, आज तक मुआवजा नहीं है ना कुछ नहीं है। और तो हम कम से मिनिमम मुआवजा 1 लाख रुपए प्रति एकड़ देना चाहिए। और मैंने अगले सत्र में हम 2.5-3 लाख के अतकी के लिए धान बेचे रहन। अब आज ये स्थिति है फसल की। तो पिछले गर्मी में आप जो फसल लगाए थे उसमें हाथियों ने उत्पात मचाया, तो उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला है। आज 30 साल हो गए, मुआवजा नहीं मिल रहा है हम लोग। तो सरकार 9,000 दे तो रही प्रति एकड़ मुआवजा। अभी तक नहीं आया है हम लोगों के खाता में। नहीं लिखने नहीं आता है, आता है तो अपने मन से ले जाता है जो भी है, और कुछ आज तक मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो तो 9,000 तो अभी खर्चा हो जाता है पूरा, और मैंने कम से कम मिनिमम मुआवजा हमला 1 लाख रुपया दी था, अभी ठीक रही आज के रेट के हिसाब से। ये कितनी की फसल लगभग एक कितना का आप जो फसल बेचते हैं जिसको हाथियों ने भी बर्बाद? अभी जैसे मोर 2 एकड़ के में 3 लाख के पौर साल में धान बेचे रहे। तो टोटल कितने एकड़ जमीन है यहाँ पे? यहाँ पे 8 एकड़। 8 एकड़ है। हाँ। और पूरे 8 एकड़ को हाथी ने जो है पूरा उत्पात मचा के नेस्तनाबूद कर दिया। हाँ, 8 एकड़ को पूरा खत्म कर दिया है पूरा। तो बीट गार्ड जो है, फॉरेस्ट गार्ड है, इनका क्या कुछ ये आते नहीं है क्या, मॉनिटरिंग नहीं करते हाथियों को? आते हैं लेकिन बस अपने हिसाब से आते हैं, और हम लोगों के बीच में नहीं आते हैं और चले जाते हैं। और अभी तक मेरे से नहीं मिले हैं। मैं उनको सुबह फोन किया था, वो आऊंगा करके बोले हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या नाम है बीट गार्ड का? जयप्रकाश एक्का। जयप्रकाश एक्का बीट गार्ड जी हैं, जिनसे अभी हमने फोन पर चर्चा की। तो उनका कहना है कि इनकी जो जमीन है जिसपे हाथियों ने उत्पात मचाया है इनके खेत पे, उसकी फोटो खींच करके जो है जो फोटो है उसको उन्होंने आगे प्रोसीड कर दिया है, फोटो वीडियो बना के। लेकिन जो किसान है इनका कहना है कि बीट गार्ड जो है अभी तक इनके खेत पे आए ही नहीं है। उनसे तो हमने चर्चा की, उनका कहना है कि हमने फोटो ऊपर भेज दिया है। नहीं भेजा है, आज तक तो मेरे से नहीं मिला है वो। तो आपसे उनका बात नहीं हुआ?
नहीं किया हूँ बात, सुबह मैं बात किया था उससे। हाँ। उसके बाद नहीं मिले हैं वो। अच्छा। हाँ, हमारा 9,000 मुआवजा मिलते थे, हर बड़ कम है, ऊँट के मुंह में जीरा का सामान है, कुछ नहीं हुए, जबकि ओमे हमन तो कतके खातू दवाई ले छिटथन, और शासन प्रशासन हमला 9,000 के ढोस दिखा के आज तक हमला तो ना पैसा मिले ना कुछ नहीं मिले। और कम से कम मिनिमम मुआवजा हमला 1 एकड़ में 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, या तो फिर हमार खेत की निगरानी करे, या तो हमार जमीन ला खरीद ले शासन प्रशासन। इनका कहना है कि जो बीट गार्ड है वो इनसे मिले ही नहीं है। क्या नाम है तोरा? मनमोहन यादव। कितना जमीन है तोरे करा? मोर एठी नहीं है सर। एठे नहीं है। अच्छा, ये गांव में है अलग तरह। गाँव में है, तो हाथी आते तोरो जमीन में? मोरू में आते। हाँ। बाकी अभी नहीं, अभी ऐसे मोर में, लेकिन मोरू में आते। कितना नुकसान पहुंचा रही पिछले साल? पिछले साल वही 1 एकड़ नुकसान पहुंच रही। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भोए। अच्छा, तो हाथी आपके फसल पर आपके कितने एकड़ खेत को अभी नुकसान पहुंचाया हुआ है? अभी 2 एकड़ फसल। लगातार हाथी आता है, फसलों को उत्पात मचा के चला जाता है, मुआवजा अगर मिलता है कि मुआवजा नहीं मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, और लिखते हैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, और कागजात कम हो गया, ये हो गया करके वो ऐसे लेप्स हो जाता तो पिछले कितने सालों से आपको नहीं मिला हुआ है मुआवजा? है। अभी तो हाथी आ रहे हैं, 30 साल हो गया। हाँ। ये 30वां साल है, तो आपको 30 सालों से लगातार नहीं मिला क्या मुआवजा? नहीं मिला है। ये ग्रामीणों का जो है एक बड़ा आरोप है कि 30 साल से, पिछले 30 साल से जो है इन्हें अपनी फसल का, जो फसल हाथियों ने बर्बाद किया, उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो वन विभाग की टीम है वो लगातार निगरानी के लिए आती है कि नहीं आती है? आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। हमेशा नहीं आते हैं। जैसे हम बुलाते हैं, पता नहीं रहते हैं, उस समय आ जाते होंगे। क्या नाम है आपका? इंद्र प्रसाद गुप्ता। अच्छा, कितना खेत है आपका यहाँ पे? मेरा वैसे 85 डिसमिल है। तो हाथी उत्पात मचाते हैं आपके खेत में भी? आते हैं, मचाते हैं, लेकिन लैंड लिखवाता मैं, मुआवजा तो नहीं मिलता, लिखवा के क्या करूँगा मैं? मुआवजा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, लिखवा के बेकार। देखिए 100 रुपये खर्चा करूंगा, बिया निकालूंगा, हाँ। कोई फायदा नहीं। हाँ। उसके अलावा खाने दो। ये देखिए, ग्रामीणों का एक बड़ा आरोप है कि मुआवजा नहीं मिलता है। वन विभाग जो है लगातार ये दावे करती है, और शासन प्रशासन बड़े बड़े दावे करते हैं कि हाथियों की जो है लगातार हाथी उत्पात मचाते हैं, मानव द्वंद होता है, कई बार इंसान मर जाते हैं, और कई बार जो है बाड़ी में या फिर खेत खलिहानों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और विभाग का ये दावा रहता है कि जो किसान है उनको उसका मुआवजा मिल गया है, लेकिन ये ग्रामीणों का जो है बड़ा आरोप है कि इनको जो है मुआवजा नहीं मिल रहा है, खाली कागजों में खाना पूर्ति का काम हो रहा है, ऐसा इन ग्रामीणों का आरोप है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इनसे। और यहाँ किसी खेत है? आपका खेत है? यहाँ आपका खेत है? कितना एकड़ खेत है आपके यहाँ पे? टोटल 5 एकड़। तो मुआवजा वगैरह मिलता है कि नहीं? नहीं, मेरे को नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं। कितने सालों से नहीं मिला हुआ? मैं गिन के नहीं बता पाऊंगा, पूरा नहीं मिला नहीं है। हाथी आता है, नुकसान कर जाता है, प्रशासन विभाग वाले कुछ भी नहीं करते हैं। देखने के लिए आते भी हैं तो अपना फॉर्मेलिटी निभा के चले जाते हैं, और लिखते भी हैं तो अपना जो B1 खसरा मांगते हैं, दे देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता, वो लेके फेंक देते हैं अपने ऑफिस में। और कभी भी आज तक मुआवजा नहीं दिए हैं, बस आश्वासन देते मिल जाएगा बोलते हैं, कभी जी नहीं दिया है। और हम लोग तो जितना प्रशासन मुआवजा देता है उतना तो हमारा दवाई छिड़काव में खत्म हो जाता है। 9,000 प्रति एकड़ बोलते हैं, 9,000 क्या है, कुछ नहीं है, लाखों रुपए बेचते हैं एकड़ में। सरकार जब 1 एकड़ में 21 कुंटल धान लेती है 31 रुपये भाव में, तो 9,000 किस हिसाब से हमको मुआवजा देती है, हम लोग समझ में नहीं आता है। हम लोगों को अच्छे मुआवजा मिलनी चाहिए, और प्रशासन अगर मुआवजा नहीं दे पाती है तो हमें हमारा खेतों की निगरानी करे वन विभाग, या हम लोगों को सुरक्षा दे हर प्रकार से, या हम लोगों को कुछ और सुविधा दे कि हमारा खेत नुकसान ना हो और हमें परेशानी भी ना हो। क्या कुछ चाहते हैं अभी आप वन विभाग से, सरकार से? मुआवजा दे अच्छे से, प्रति एकड़ हिसाब से, जैसे कि 21 कुंटल उपज सरकार कहती है लेंगे मंडी में धान, तो उसी हिसाब से 31 रुपये भाव में पैसा दे, और नहीं तो फिर हमारा खेत का निगरानी करे, हमको आना ना पड़े, हमको उनसे द्वंद्व न करना पड़े। और जब कुछ द्वंद्व हो जाता है और उसमें कुछ वीडियो वायरल हो जाता है, उनके किसानों के ऊपर FIR करने की बोलते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। हमको मुआवजा अच्छे से मिले, हमारा खेत की निगरानी करे, बस यही चाहते हैं हम लोग, अच्छे से मुआवजा मिल जाए हमको। ये लोटान के ग्रामीण हैं, इनका कहना है कि रात के अंधेरे में जो है हाथियों का झुंड आता है और इनके खेतों में लगी खड़ी फसलों को बर्बाद करके चला जाता है। वन विभाग से भी इन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है।
लगातार जो है जो एक किसान है वो महीनों तक काम करता है और हजारों लाखों रुपए की दवाइयां को छिड़काव करता है। जब उनकी फसल जो है खड़ी हो जाती है तब उस पे हाथी आता है और अपना उत्पाद में जाके चले जाता है। इन किसानों का जो है लाखों का नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद भी इनका आरोप है कि वन विभाग की तरफ से इनको किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। देखने वाली बात ये होगी कि खबर प्रकाशन के बाद आखिर जो है प्रशासन जागता है कि नहीं जागता है, इन किसानों को इनके हक का मुआवजा राशि मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन भूषण डंसना के साथ मंगलेश डंसना की रिपोर्ट THN 24 छाल।